Hello student, this is the next part of chapter number 11 alcohol, phenols and ethers, and we are discussing about the chemical properties of alcohols, and in that esterification is the next property. In esterification, the reaction between alcohol and acid, that is carboxylic acid, COOH group means carboxylic acid, to form an ester is called esterification. Means formation of ester from alcohol and acid is called esterification, and this reaction takes place in presence of H2SO4. Therefore, we are writing H plus, and the reaction is reversible. But as soon as the water is formed and this water is removed, the reaction goes in the forward direction and the product is formed, which is not writing here. Only for your knowledge, I am telling you. Then in examination, generally specific examples are asked. Okay, if esterification word is given an explanation, then general reaction and one specific example should be given. But if the specific example is asked, how will you prepare this? Then you have to decide the reactant, or if reactants are given, the products and their name should know. Therefore, here different examples are given by me. अब किताब में क्या दिया हुआ है? सिर्फ जनरल रिएक्शन दी हुई है, कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा बुक की जो साइज है वो छोटी हो गई है. पर एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में हमें स्पेसिफिक एग्जांपल पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल, उनके नाम ये दिए हुए और एक आपके लिए होमवर्क रखा है. और यह फिनॉल में भी मैंने 2 एग्जांपल दिए हुए. बुक में क्या दिया है? सिर्फ ये वाली रिएक्शन. बुक में कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ नहीं है, और एग्जाम में क्या आता है? स्पेसिफिक एग्जांपल. तो ये स्टूडेंट को पढ़ना है, यानी टीचर बताएंगे और स्टूडेंट उसको पढ़ेंगे. तो इस तरह से सिलेबस की रचना की गई है. तो हम भी उसी पैटर्न से ले रहे हैं. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले मैकेनिज्म, और जब हम आर की वैल्यू चेंज करते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, उनके नाम और स्ट्रक्चर. रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है. अल्कोहल ROH और एसिड RCOOH, इसे उल्टा लिखा. ये R और ये R अलग है, ये दिखाने के लिए हमने इसे डैश से मार्क किया हुआ है, ताकि जो प्रोडक्ट हम लिखने वाले हैं वो प्रोडक्ट में ये दूसरे R का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम उस R से चेंज होता है. हमने ये R इधर उधर ऐसे कर लिया तो नाम चेंज हो जाता है, इसलिए डैश करके उसका मेंशन किया है. तो अल्कोहल और एसिड से क्या मिलेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से साइड प्रोडक्ट में जाएगा और ये ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा. तो ये हो गया COOR यानी ईस्टर. अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं. R यानी अल्किल ग्रुप की जगह अगर हमने मिथाइल लिया और ये R डैश है, उसकी जगह हमने यहाँ पे मिथाइल लिया, नाम क्या हो गया? ये मिथेनॉल, और ये एसिटिक एसिड हो गया. और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये अगर अटैच हो गया और दोनों R ग्रुप है, अब इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल. और यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है, ये एक कार्बन आइटम है मिथाइल में, इसलिए मिथ्या और COONOAT, तो इसका नाम हो गया मिथाइल मिथेनोएट. यानी आपको ऐसे पूछा कि हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल मिथेनोएट यूजिंग एस्टरिफिकेशन, तो आपको रिएक्टेंट के नाम डिसाइड करने पड़ेंगे जो रिएक्शन बुक में दी हुई नहीं है, इसलिए सिलेबस में नहीं है. ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने जनरल रिएक्शन दिए हैं और बच्चों ने खुद पढ़ना चाहिए, ये उसके पीछे का रीजन है. तो यहाँ पे हमने सब ठीक से लिखा हुआ है, मिथाइल मिथेनोएट. अब हमने अगर यहाँ मिथेनॉल लिया और यहाँ प्रोपेनोइक एसिड लिया, यानी मिथाइल की जगह अगर C2H5 किया, बस इतना ही चेंज किया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड. तो प्रोपेनोइक एसिड और मिथेनॉल से रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा? ये मिथाइल की जगह इथाइल हो जाएगा, और अब इसका नाम क्या होगा? इथाइल, और ये एक कार्बन है इसलिए मिथेनोएट. इन द सेम मैनर अगर हमने यहाँ पे इथाइल ग्रुप लिया, देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप रहना और यहाँ में इथाइल ग्रुप रहना, दो में डिफरेंस है. ये मिथेनॉल है और ये एसिटिक एसिड है, और इसको इथेनोइक एसिड पे. यहाँ पे मैंने सब नाम लिख दिए हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए या एक्स्ट्रा स्टडी के लिए आपके लिए कुछ रखा नहीं है. तो ये एसिटिक एसिड आपको सिर्फ पढ़ना ही है अभी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये है मिथाइल, इसलिए पहले मिथाइल नाम आया, ऐसे नाम लिखा जाता है, और यहाँ पे है इथाइल ग्रुप, तो ये हो गया इथेनोएट. इन दिस मैनर आपको ये 3 डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पे लिख दी है, और आपके लिए होमवर्क है.
कौन सा होमवर्क, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लेना है और यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप लेना है ना, इस तरह ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये दोनों को रिएक्शन आपको लिखनी है। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इथाइल आएगा और यहाँ पे भी इथाइल आएगा, यहाँ पे भी इथाइल और यहाँ पे भी इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। ये आपके लिए होमवर्क है, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट, इसका प्रिपरेशन आपको लिख के देखना है। तो इथाइल इथेनोएट कैसे प्रिपेयर होगा, दोनों अल्कोहल में और जो सेकेंड पार्ट है एसिड, उसमें दोनों, इसमें क्या रहेगा, इथाइल ग्रुप। In the same manner, if phenol is taken, it is also reacting in the same manner. सिर्फ क्या डिफरेंस है, R के जगह, जहां पे अल्कोहल में R है उसके जगह क्या आ रहा है, AR ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप, मीन्स ऐसा C6H5 ग्रुप आ रहा है। तो सेम ही रिएक्शन है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ क्या आ गया, नाम में उसका फर्क आएगा। ये फिनॉल है या कार्बोनिक एसिड, ये एसिटिक एसिड लिया हमने, इन द सेम मैनर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वैसी ही रिएक्शन होगी, ये ग्रुप अटैच होगा। सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, नाम में आता है, मैकेनिज्म तो सेम है, रिएक्शन का कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों को नाम नहीं मालूम रहते फार्मूले के, और नाम नहीं मालूम रहेंगे तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो ये फिनॉल और एसिटिक एसिड से क्या मिलता है, फिनाइल एसिटेट। ये फिनाइल ग्रुप का नाम हमने पहले लिया, जो एरोमेटिक में, ये ध्यान में रखना है, इसका पहले नाम लिखा, और दूसरा CH3COO ग्रुप क्या है, एसिटेट ग्रुप। CH3COOH को क्या कहते हैं हम, एसिटिक एसिड, तो एसिटेट ग्रुप हो गया, फिनाइल एसिटेट मींस CH3COO C6H5, ऐसे भी उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और फिनाइल इथेनोएट, IUPAC नेम क्या है इसका, फिनाइल, और 2 कार्बन एटम है इसलिए फिनाइल इथेनोएट। ऐसे ही इन दिस सेम मैनर अगर हम CH3 के जगह C2H5 लेते हैं तो वैसे ही नाम चेंज हो जाएगा उसका, फिनाइल प्रोपेनोएट। जहां पे मिथाइल ग्रुप है वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे आ गया C2H5। तो यहाँ 2 एग्जांपल लिए हुए हैं हमने, जो कि बुक में दिए हुए ही नहीं है, सिर्फ जनरल रिएक्शन दी हुई है, और केवल जनरल रिएक्शन से बच्चों को एग्जाम में आंसर्स वो नहीं लिख पाएगा, या एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स वो नहीं लिख पाएगा। इसलिए आपको जनरल रिएक्शन के साथ अच्छे से स्पेसिफिक रिएक्शन अगर लिख के रखे तो एग्जाम के वक्त आपको कुछ भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी पैटर्न में, इस टेरिफिकेशन में हमें और रिएक्शंस देखनी है एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड से, जो कि हम देखेंगे अभी। The next reaction is alcohol plus acid anhydride and alcohol plus acid chloride. यानी यहाँ पे स्टर का प्रिपरेशन किस किस से हो सकता है, हर जगह अल्कोहल तो है तीनों भी रिएक्शन में, अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड, अल्कोहल प्लस एसिड अनहाइड्राइड, ऐसे 3 जनरल रिएक्शन आपने अगर अच्छे से करके रखे तो ये तीनों के 6 एग्जाम्पल्स पॉसिबल है, यानी नियर अबाउट 20 एग्जाम्पल्स पूरे इसके हो जाते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, पर सेम ही है। जैसे देखो यहाँ मैं एक जनरल रिएक्शन बताती हूँ, अगर आपको ये जनरल रिएक्शन समझ गई तो आपको घर में होमवर्क आप कर सकते हैं। जैसे ये अल्कोहल है और ये अनहाइड्राइड में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, RCOO यहाँ पे R' का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, अगर ये R और R' में उल्टा पुल्टा हो गया तो इस टर्म में नाम चेंज होता है। बाकी कोई भी चैप्टर में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, तो आपको ये रिएक्शन में ये ध्यान में रखना है। आप रिवाइज करिए, अगर आपको पहले इसमें नहीं समझ में आ रहा तो बार बार उसको पढ़ते जाइए। तो यहाँ देखो रिएक्शन कैसे होती है, ये R', ये कैसे जा रहे हैं यहाँ पे RCOR', ठीक है, ये R और ये COR', हर जगह ऐसे लिखा है हमने, पहले R ग्रुप आ रहा है और फिर अल्कोहल का ये जो कोई वहां पे हमने लिखा है अल्कोहल है इसमें, और R' ये वाला जो ग्रुप है जो कि एसिड है, एसिटिल क्लोराइड है और एसिड अनहाइड्राइड 3 ले रहे हैं, तो उसमें से हमने पहले एसिड कंप्लीट किया, वहां R' बाद में आ रहा है, तो ये ईस्टर है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे 2 R ग्रुप है, R'COOH। अब इसके हमने कितने एग्जाम्पल देखे, इसके पहले 4 एग्जाम्पल देखे, वो चारों एग्जाम्पल यहाँ पे भी पॉसिबल है, पर इतने ज्यादा डिटेल में पूछते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ आपको CH3 ग्रुप वाला पूछेंगे, जिसे हम एसिटिक अनहाइड्राइड कहते हैं। ये जनरल अनहाइड्राइड लिखा है, अगर R के जगह हमने CH3 लिखा है यहाँ पे दोनों जगह, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, ये आपको होमवर्क है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन लिखनी है।
और यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, और इस हिसाब से आप 2 एग्जांपल्स घर में लिख के देखना है आपको, एंड इट इज रेगुलर पार्ट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल, और ये ROH के साथ हो सकता है और फिनॉल के साथ भी हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, R की जगह क्या आएगा, C6H5 ग्रुप, फिनाइल ग्रुप आएगा। यहाँ पे भी देखिए ये अल्कोहल है या यहाँ पे फिनॉल रह सकता है। ये AR इसका मतलब क्या है, C6H5 ग्रुप है, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो है ना बेंजाइल ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके साथ अगर एसिड क्लोराइड लिया तो यहाँ पे देखिए इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन रिएक्शन हो रहा, और ये जो R डैश है ये पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है। इसके पहले हमने जितनी भी रिएक्शन देखी सब में R डैश बाद में आ रहा है, और सिर्फ एसिटिल क्लोराइड में R डैश पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है। यानी हम कैसे लिखेंगे, R डैश CO और ये OR और HCl को साइड प्रोडक्ट, इसका नाम हो गया एस्टर। अब आपको क्या करना है, ये R के जगह CH3 लीजिए, CH3COCl, तो ये क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड, और CH3OH है मिथाइल अल्कोहल, तो दोनों जगह क्या आएगा, CH3CH3, तो उसका नाम आपको पता है। अगर इसके यहाँ पे C2H5 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, C2H5, C-O-O, R की जगह यहाँ CH3 लिया तो CH3 आएगा। अगर यहाँ C2H5 लिया तो यहाँ C2H5 आएगा, और उस हिसाब से नाम चेंज होंगे, और सब नाम मैंने आपको बताए हैं, तो आप ये होमवर्क घर में आराम से कर सकते हो। और लास्ट इसमें एक चीज इंक्लूड की हुई है, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। ये एक मेडिसिन है और एक जेनरिक मेडिसिन प्रिपेयर करने की एक प्रोसीजर यहाँ पे दी हुई है, जिसमें एसिटिल ग्रुप आता है। जो CH3 ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप है, इसने ये रिएक्शन यहाँ इंक्लूड की है। तो सैलिसिलिक एसिड से उसका प्रिपरेशन होता है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद एसिटिक अनहाइड्रेट। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो एसिटिक अनहाइड्रेट का, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया है, यहाँ CH3 किया तो एसिटिक अनहाइड्रेट हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स, रिएक्शन ऐसी होती है, ये जो CH3COOH ये अलग निकल जाता है, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो इसका नाम है एस्पिरिन, जो कि एसिटिक डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड है। दिस इज ऑल अबाउट ईस्टर। और देखिए ईस्टर के कहीं पे भी हमें 11th में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा पर स्पेसिफिक ईस्टर के कोई ज्यादा डिटेल नाम दिए हुए नहीं है, पर यहाँ पे मैंने सब स्पेसिफिक एग्जाम्पल के नाम अच्छे से, कॉमन नेम, आइडेंटिटी सब आपको लिख के दिए हैं। कुछ होमवर्क भी आपको बताया है, तो वो सब आप कीजिए, क्योंकि बुक में ये रिएक्शंस दी हुई नहीं है और एग्जाम में स्पेसिफिक रिएक्शंस पूछी जाती है। तो आपकी पढ़ाई अच्छी होने के लिए मैंने ये सब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज द रेगुलर पार्ट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस के बाहर का नहीं है। हमारी बुक की साइज छोटी क्यों हो गई, ये इसका रीजन आप समझ में लीजिए, और ये अच्छे से नोट्स लिख के रखिए ताकि आपको एग्जाम के वक्त बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड डू हार्ड वर्क।